हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 7 यानी कि निर्देशन ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने शुरू कर दी थी और साथ में हमने पढ़ लिए थे उसके दूरी सूत्र, हमने भुज, कोटि और इनके बारे में भी हमने पढ़ लिए थे और हमने सारे उदाहरण जो प्रश्नावली 7.1 से पहले के जितने भी थे वो हमने खत्म कर दिए थे। बिना समय गवाए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1। कोशिश रहेगी कि आज के वीडियो में प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाए, तो शुरू करते हैं जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। निम्न बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो हमें बिंदु दे रखे हैं और हमें उनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में पहला भाग क्या हो जाएगा, पहले हमें दो बिंदु दे रखे, एक दे रखा है 2,3 और दूसरा क्या दे रखा है 4,1। तो मान लेते बिंदु, माना बिंदु, तो हमने क्या कर लिया, दोनों बिंदु मान लिए, ए बिंदु को मान लिए 2,3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमारे पास वैसे ही सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र से बिंदु, सूत्र लिखेंगे हम, हमेशा सूत्र लिखना ही है। क्या होती है दूरी, दूरी होगी बराबर √x2 माइनस x1 ये दूरी हो जाएगी। ये सूत्र हमेशा लिखना है हमें, जब भी आप लिखे तो आपको ये सूत्र हमेशा लिखना ही पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे यहां आप x1 इसको मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 इसको मान लीजिए। तो यहाँ पे x1 x2 y1 और y2, तो x1 कितना हो गया, यहाँ पे x1 हो जाएगा 2, y1 कितना हो जाएगा 3, x2 कितना हो जाएगा मेरा 4 और y2 कितना हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा ए बी, दूरी ए बी किससे, दूरी सूत्र से। तो ए बी कितना हो जाएगा मेरा अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है मेरा 4, 4 में से 2 जाएगा, ठीक है, और y2 1 उसमें से 3 जाएगा, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर और ये माइनस के 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 4 और ये प्लस का 4, क्या हो जाएगा √8। और √8 में कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो ये जोड़ी बन जाएगी इसके अंदर की, तो ये बाहर आ जाएगा 2√2, अंदर एक 2 बच जाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी, तो दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी क्या हो जाएगी, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी हो जाएगी 2√2 और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका पहले का पहला भाग समाप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें दो बिंदु और दे रखे, -5,7 और -1,3 के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको मैं ए बिंदु मान लूंगा, इसको भी मान लूंगा बिंदु बी। तो हमें क्या निकालना है, ए बी तो ज्ञात करना है। हमें पता है x1 y1 और x2 y2 के मध्य दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ x1 की जगह क्या आ जाएगा -5, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा -1, y1 क्या आ जाएगा 7 और y2 क्या आ जाएगा 3। शुरू करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे होगा x2 माइनस, तो x2 कितना -1 और x1 कितना है मेरा -5, ठीक है, y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7। 1 प्लस 5 यानी कि 4, -1 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा 4 प्लस का, और ये माइनस का 4 क्या हो जाएगा 16 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा √32। और √32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसकी जोड़ी बनेगी और इसकी जोड़ी बनेगी, तो ये बाहर चले जाएंगे दोनों, 2 इंटू 2 और ये बाहर में अंदर 2 बच जाएगा, तो ये 4√2 हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इनके बीच की दूरी हो जाएगी 4√2 और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसी का तीसरा भाग, दो बिंदु दे रखे a, b और -a, -b। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं कि x1 x2 बदलेगा और y1 y2 भी बदलता जाएगा जैसे हमें बिंदु अलग अलग देंगे। तो देखिए यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। x1 क्या है मेरा a है, ठीक है, x2 कितना है मेरा
ये माइनस ए है। अच्छा y1 कितना है, b है। x2 कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। y2 कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो रख दीजिए बस सूत्र में मान, दूरी क्या हो जाएगी इसके, तो y2 माइनस x2 माइनस x1, x2 कितना माइनस का a, और ये x1 कितना है a, ये सूत्र का ही माइनस है। y2 कितना है, माइनस का b, और y1 कितना है, माइनस का, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2a का स्क्वायर और ये माइनस का 2b का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये 4a स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से, और अंदर क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 में से हम क्या कर लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, और ये अंदर कितना रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ में आपका ये प्रश्न नंबर 1 खत्म होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा, बिंदु 0,0 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बाकी अनुच्छेद वाला भाग इसका कोई काम का नहीं है। तो देखिए दो बिंदु क्या दे रखे हैं, 0,0 36,15, तो हम उनके नाम दे देते हैं। तो नाम क्या देंगे, एक नाम दे देंगे, माना बिंदु ए क्या है 0,0 और बी क्या है 36,15। अब हमें पता है कि जब हमें दो बिंदु दे रखे हो निर्देशांकों के रूप में, तो उनके मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, दूरी सूत्र से x1 y1 और x2 y2 के मध्य की दूरी हो जाएगी रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम यही काम करना है, x1 कितना आ जाएगा मेरा 0, y1 कितना आ जाएगा मेरा 0, ठीक है, x2 कितना आ जाएगा मेरा 36 और y2 कितना आ जाएगा मेरा 15। बस खत्म यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी मेरी AB, दूरी बराबर AB, और ये क्या हो जाएगा मेरा दूरी सूत्र का प्रयोग करने पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये माइनस सूत्र का ही है। x2 कितना है 36 है, y2 कितना है, x1 कितना है 0 है, y2 कितना है 15 है, और y1 कितना है 0 है। ठीक है, यहां से ये क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296, तो 36 का स्क्वायर होता है मेरा 1296 और 15 का होता है 225। बहुत बढ़िया। तो अब कैसे होगा बताइए, अब यहां से अगर मैं देखूं इसको जोड़ूंगा मैं, तो यहां से हो जाएगा ये 1521 हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू रूट का 1521 हो जाएगा। और इस 1521 किसका होता है, 1521 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 1521 में 3 का भाग जाएगा मेरा, फिर 3 का भाग और जाएगा, 3 का भाग जाएगा यहाँ पे जाएगा मेरा 507 बार, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा इसमें 169 टाइम, और फिर 13 इंटू 13 ऐसा होता है। यहां से एक जोड़ी बनेगी और यहां से एक जोड़ी बनेगी, तो क्या आ जाएगा 3 बाहर और एक 13 बाहर यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 39। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी दोनों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी 39, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से, ये बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान प्रश्न था ये। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 समरेख है या नहीं। तो देखिए 3 बिंदु दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं 1,5, 2,3 और -2, -11। हमें चेक करना है क्या ये एक ही लाइन में है। अगर ये एक ही लाइन में होंगे तो क्या होगा, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का योग, ऐसे दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा। संदेह हमने देखा ही था। तो मान लेते पहले तो बिंदु, तो माना बिंदु नाम दे देते सबसे पहले, माना बिंदु। तो ए बी और सी, तो ए किसको दिया मैंने, ए दिया 1,5 को, लिख लेते हैं 1,5। दूसरा लिख देते हैं हम 2,3, बी हो गया, और सी क्या हो गया, सी हो गया -2, -11। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले दूरी ए बी निकालेंगे, फिर दूरी निकालेंगे बी सी, और फिर निकालेंगे ए सी। अगर ऐसा हो जाता है कि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो वो क्या होंगे, समरेख होंगे, अन्यथा वो समरेख नहीं होंगे। तो दूरी सूत्र लिख देते हैं, बिंदु x1, जल्दी से सूत्र लिखते हैं, सूत्र आपको हमेशा लिखना है।
अगर आप सूत्र नहीं लिखेंगे तो वहां नंबर कट सकते हैं आपके। तो सूत्र हमेशा लिख दे, एक ही बार सूत्र लिखना है, फिर आप बार बार लिख सकते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करने पे। अब मैं सारी दूरियां निकालूंगा, तो पहले ए बी निकालता हूं मैं। तो ए बी क्या हो जाएगा मेरा, ए बी दूरी सूत्र से निकालेंगे हम। तो ए बी दूरी सूत्र से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे जो पहले आ रहा है वो x1 y1 मान लीजिए, और जो सेकंड आ रहा है उसको x2 y2 मान लीजिए। आप चाहे तो उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो x2 कितना है, x2 ए भी निकाल रहे हैं, x2 हो जाएगा 2, x1 क्या हो जाएगा a वाला यानी कि 1, y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 3, और y1 क्या हो जाएगा 5। बस ठीक है, तो कर लीजिए गुणा। क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 4, कितना हो गया ये रूट का 5। ठीक है, तो ए बी की दूरी आ गई रूट 5। अब क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। तो बीसी निकाल दिया हमने। बीसी कैसे निकलेगा, बस यही। अब बी वाले को मानेंगे x1 y1 और सी वाले को मानेंगे x2 y2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस ये माइनस, अब खाने भरने में ये, तो x2 क्या होगा सी वाला माइनस का 2। ठीक है, और बी x1 क्या होगा 2। ठीक है, y2 क्या होगा माइनस का 11, और y1 क्या होगा प्लस का 3, और माइनस सूत्र का ही है। ठीक है, लिख देते हैं इसको जल्दी से। ये माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 14 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस का 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 14 का स्क्वायर माइनस का, तो क्या होता है जो 14 का होता है वही माइनस 14 का स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा 196, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 212। और 212 में अगर मैं टुकड़े करता हूँ तो 212 के टुकड़े होते हैं मेरे 2 इंटू 2 इंटू 53, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, और अंदर कितना हो जाएगा 53 ही बच जाएगा अंदर। ये होता है हमारा ये वाला भाग खत्म। अब निकालनी है लास्ट दूरी AC। तो AC भी निकाल देते हैं। AC कैसे हो जाएगा, जो A वाला भाग है उसको तो लेंगे हम x1 y1, और C वाले को लेंगे हम x2 y2। तो ये हो गया मेरा। तो यहाँ पे क्या होगा AC, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1। ठीक है, फिर ये माइनस का 11 y2, और y1 क्या हो जाएगा 5, और ये सूत्र का है ही, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस का 16 का स्क्वायर। माइनस का 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9 होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा ये रूट का 265। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है 5 इंटू 53 है ये 5 इंटू 53 है, और 5 इंटू 53 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये नहीं खुलेगा, ये ऐसा ऐसा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 265 ही रह जाएगा। तो ये दूरी है रूट का 265, ये है ए बी, कितना हो जाएगा रूट का 5, और ये हो जाएगा रूट का 53 इंटू 2। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास में ए बी कितना है रूट 5, बी सी कितना है 2 रूट 53, और ए सी कितना है मेरा, ए सी है रूट का 265। किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे किन्हीं भी दो दूरियों का योग, किन्हीं भी, अगर एक भी ऐसा पैर मिल जाता है कि दो का योग करने में, देखिए इन दोनों का योग करूंगा ये नहीं मिल रहा है, इन दोनों का योग करूंगा, देखिए ये कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, ये होता है लमसम आपका होता है 53 का होता है 7, तो ये लगभग 14 के आसपास रहेगा, और ये आपका जाएगा लगभग 15 से ऊपर। तो ये एक बात बताइए, ये दोनों मिलके भी ये नहीं बन रहे, ये दोनों वैसे इससे ज्यादा है, और ये दोनों मिलके भी इससे ज्यादा ही होंगे। तो किन्हीं भी दो दूरियों का योग अगर नहीं है तो ये संरेख भी नहीं होंगे, अगर संरेख होते तो दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाता, कोई तो ऐसा मिल ही जाता हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिए गए बिंदु तो 1,5 2,3
और -2, -11, ये संरेख नहीं है, तो ये संरेख नहीं है। और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा। जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो हमें क्या निकालना है कि ये जो बिंदु हमें 3 दे रखे हैं, 5, -2, 6, 4 और 7, -2, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो एक बात बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो भुजाओं की लंबाई समान हो। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बिंदु मान लेते हैं। तो ए बिंदु मान लेता हूं मैं, जो हमें दे रखा 5, -2, ये ए नाम दे दिया इसको, बी नाम दे दिया मैंने 6, 4 और सी नाम दे दिया मैंने 7, -2। अभी चेक करना है कि समद्विबाहु है या नहीं है। तो क्या करेंगे, ए बी दूरी निकालेंगे, बीसी भुजा की दूरी निकालेंगे और एसी की लंबाई भी निकालेंगे। अगर इनमें से कोई भी दो दूरियां या दो लंबाइयां बराबर आ जाए तो फिर ये क्या होगा, हमेशा ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए करते हैं, यहाँ पे हमें पता है x1 y1 और x2 y2 के मध्य की दूरी क्या होती है, सूत्र द्वारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, दूरी सूत्र से। ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, x2 y2 x1 y1, तो क्या हो जाएगा 6 - 5 और ये 4 - का 2, 4 - का 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 1 और ये 4 + 2 6, क्या हो जाएगा 1 + 36, कितना हो जाएगा, ये रूट का 37 हो जाएगा। तो ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, रूट की 37। अब बीसी की दूरी, अब बीसी भुजा की लंबाई, देखिए ये त्रिभुज के शीर्ष होंगे कोई ना कोई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब हमको देखना है कि ये कैसे है, तो जल्दी से निकालते हैं हम, जल्दी से बीसी की भी दूरी निकाल देते हैं। तो ये इसमें क्या होगा, x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 7 है, x1 कितना है 6 है, y2 कितना है -2 है और x2 की x1 y1 कितना है 4 है। तो माइनस सूत्र में ही था -2, 1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और -6 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर के बराबर होता है। 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 यानी 36 और ये भी क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। और एक चीज हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, इसकी लंबाई कितनी है बीसी और इसकी भी लंबाई कितनी है रूट 37 और इसकी भी कितनी है रूट 37, तो दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज तो होगा ही होगा। फिर भी एक बार एसी और निकाल लेते हैं तसल्ली के लिए, बाकी नहीं निकालेंगे तो भी चल जाएगा। एसी के लिए x2 कितना है 7 और x1 5, y2 कितना है -2 और ये कितना है, ये भी -2 है। तो 7 में से 5 जाएगा 2, -2 में से -2 ही जाएगा तो क्या जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 + 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और इसको बोल देंगे हम 2। तो ए बी कितना आया मेरा, ए बी आया रूट 37, बी सी आया रूट 37 और ए सी आया 2। अतः ए बी बराबर बी सी। तो त्रिभुज एबीसी में दो भुजाएं समान है। अतः ये क्या होगा, त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु इसका मतलब क्या होगा, 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। 5 इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए इसे और ये आपका प्रश्न नंबर 4 समाप्त। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इसमें से कौन सही है। तो देखिए 4 दोस्त बैठे, ए बी सी डी पे बैठे हैं चारों दोस्त। अब देखिए इसमें क्या करा इन लोगों ने, चंपा और चमेली दोनों अंदर आती हैं और फिर क्या बोलती है कि चंपा जो बोलती है ये कहती है कि एबीसीडी क्या है, वर्ग में बैठे हैं। किस पे बैठे हैं, एबीसीडी वर्ग में बैठे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो मेरे सामने डायग्राम दिख रहा है, जो डायग्राम मुझे दिख रहा है उसमें क्या होगा,
उसमें हम निर्देशांक निकालेंगे। तो अगर मैं बराबर देखो तो यहाँ पे बिंदु क्या निकलेंगे मेरे, वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे बिंदु निकलेगा मेरा, बिंदु ए के बिंदु क्या है, ए बिंदु है मेरा 3,4, बी बिंदु क्या है मेरा, बी बिंदु है मेरा 6,7। देखिए आप, ये क्या होगा, यहां से छठी लाइन में और ऊपर से 7वें नंबर पर है बी। फिर सी क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा मेरा यहाँ पे 9,4। कैसे, यहां से देखिए, ये यहां से स्तंभ में तो ये 90 नंबर पर है और यहाँ ऊपर से ये चौथे नंबर पर है। फिर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका 6,1। कैसे, यहां से तो देखिए छठी लाइन में और ऊपर से पहली लाइन में है डी। तो आपके पास अल्टीमेट चित्र ये बनता है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये आपके पास चित्र बनेगा आपके पास, जो फाइनली चित्र था हमारा। और इस चित्र में कैसे, देखिए ए तो है मेरा 3,4, बी है मेरा 6,7, ये डी है मेरा 6,1 और सी है मेरा 9,4। अब देखिए हमारे को क्या करना है, अगर ये वर्ग है तो ए डी डी सी बी और बी ए ये बराबर होंगे और विकर्ण भी क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो अगर किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान हो और दोनों विकर्ण समान हो तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, दूरी सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र क्या था हमारा, x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी मेरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होगा। अब जल्दी से निकालते हैं हम जो भी हमारा बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, x2 y2 और ये x1 y1। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो ये 6 माइनस 3 और यहाँ पे 7 माइनस 4। y2 कितना है 7, 7 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, ये हो जाएगा रूट का 18। ठीक है, तो ए बी कितना आ गया, रूट का 18 हो गया। अब हम निकालते हैं हमारा बीसी। तो बीसी निकालते हैं, तो बीसी कैसा आ जाएगा, तो बीसी कैसे निकलेगा, देखिए x1 y1 और लास्ट वाला x2 y2। तो क्या आ जाएगा, x2 9 माइनस 6, आगे वाले माइनस होंगे और पीछे वाले माइनस होंगे, और ये 4 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर और ये माइनस 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 9 प्लस 9 फिर से, तो ये रूट 18 हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए तो आगे भी चेक करना पड़ेगा, ये रूट 18 ये भी रूट 18। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हम सीधे ही बोल देते हैं वर्ग नहीं है, पर अभी तक तो ये बराबर है। अगला चेक करते हैं, अगला कौन सी भुजा हो गई, डीसी हो गई। तो डीसी के लिए क्या होगा, जो आगे है उसको तो क्या करेंगे हम x1 y1 और पीछे उसको x2 y2। तो ये x2 9 x1 6, तो 9 माइनस 6 इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये फिर से 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये रूट का 18। बिल्कुल ये भी बराबर है, ये रूट 18 ये रूट 18। अब एडी दे गया तो एडी भी निकाल देते हैं। एडी कितना हो जाएगा मेरा, एडी, और एडी क्या हो जाएगा मेरा, एडी हो जाएगा मेरा डी वाला x2 y2 x1 y1। x2 कितना है 6 और ये y1 x1 y2 1 और x1 y1 4। ये हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर और ये माइनस का 3 का स्क्वायर। माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और माइनस के 3 का एक और स्क्वायर होगा 9 18, तो ये रूट 18। तो चारों भुजाएं बराबर है, बिल्कुल चारों भुजाएं बराबर। अब देख लेते हैं विकर्ण बराबर है कि नहीं, क्योंकि अगर चारों भुजाएं बराबर है विकर्ण बराबर नहीं तो क्या होंगे, सम चतुर्भुज होगा। वो ये कौन सा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा, ये वर्ग नहीं होगा। तो चेक कर लेते हो, तो एसी कितना आ जाएगा, एसी हो जाएगा मेरा जो बाद में आया वो क्या होगा मेरा x2 y2। तो यहाँ पे x2 9
और y2 और x1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे y2 4 और x और y1 कितना हो जाएगा वो भी 4, तो स्क्वायर खत्म। तो ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस का 0 यानी कि 6 ही आ जाएगा, 36 से 6 बाहर निकल जाएगा। एक BD निकालना है, BD क्या हो जाएगा, D बाद में है और B पहले है, मान लेते हैं ऐसा, या BD की जगह D भी निकाल सकते हैं। तो D x2 y2 x1 y1, तो x2 y2, तो x2 कितना है 6 और x1 6, तो ये यहाँ पे 1 माइनस 7, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस का 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 36, और 36 का रूट क्या होता है 6 होता है बस। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी है मतलब भुजाएं समान है और विकर्ण भी समान है, और ए सी बराबर बी डी, अतः भुजाएं व विकर्ण समान है। भुजाएं, चारों भुजाएं समान है और विकर्ण भी अलग से समान है, तो क्या हो जाएगा, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। तो फिर सही कौन हुआ, चंपा। चंपा नहीं बोला था एबीसीडी किसमें बैठे, वर्ग में बैठे, अतः चंपा सही है। तो सही कौन है, चंपा। चंपा इज राइट, चंपा सही है, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो सही कौन है, चंपा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चंपा ने बिल्कुल सही बोला है। प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, बताना है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। हमें 4 बिंदु दे रखे, तो पहले सबसे पहला काम हम करेंगे, 3 प्रश्न है जिसमें हम क्या करेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो पहला भाग करते हैं जिसमें हमें 4 बिंदु दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्या करते हैं, हम इन चारों बिंदुओं को कुछ नाम दे देते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए बराबर मैंने मान लिया -1, -2 जो था वही। बी मान लिया मैंने 1, 0, ठीक है। सी क्या मान लिया मैंने -1, 2, और डी मान लिया मैंने -3, 0। अब ये देखना है ये चतुर्भुज है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके प्रकार बताने। तो कोई बात नहीं, काम करते मैं कुछ ऐसा चतुर्भुज मान लेता हूं, अगर कोई सही होगा तो बता देंगे। तो हमेशा हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं ए बी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, फिर सी डी निकालूंगा, फिर डी ए निकालूंगा, फिर विकर्णों की लंबाई भी निकालूंगा। अगर चतुर्भुज मिल गया तो चारों भुजाओं से देख के मैं चतुर्भुज बता दूंगा, और जब चतुर्भुज हो गया तो इसके विकर्णों की लंबाई देख लूंगा, और इससे हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। मेरे को इतना पता चल जाएगा कि कौन, ये दूरी सूत्र से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही क्या। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल मैं अब सब निकालने में करूंगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी। तो मेरे को ए बी निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा मेरे पास, x1, y1 क्या होगा, x1, y1 ए वाले होंगे, और x2, y2 ये होगा। तो x1 कितना है मेरा, x2 कितना है मेरा 1 प्लस का जो b के निर्देशांक है, और x1 कितना है -1, तो 1, -1 का स्क्वायर, ठीक है, और 0 -2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको करूंगा तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर और ये +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी कितना हो जाएगा √8, और √8 को √8 ही रहने देते हैं अभी। फिर क्या आ जाएगा हमारा, फिर ले लिखूंगा BC। तो BC की दूरी निकाल देता हूं मैं, AB मुझे पता चल चुका है √8 है, BC कितना आ जाएगा मेरा, BC आ जाएगा मेरा B और C। तो x2 क्या हो जाएगा -1, x1 1, y2 2, y1 0। तो लिख लेते हैं सबको, x2 - x1 ये सूत्र लगाएंगे BC के लिए। तो क्या हो जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर प्लस ये 2 - 0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 और प्लस का 4 कितना हो गया, ये √8। बहुत बढ़िया, ये भी काम हो गया, ये बराबर है अब तक। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा।
आगे देते हैं हम BC आ गया, आप DC निकालते हैं, तो DC क्या आ गया मेरा, तो DC निकालूंगा मैं, DC कैसे आ जाएगा मेरा, ये होगा मेरा x1, ये होगा y1, x2 ये y2, तो माइनस का 1 और प्लस का 3, क्यों, क्योंकि इसका माइनस होगा, और फिर प्लस 2 माइनस का 0, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये फिर से 2 का स्क्वायर प्लस फिर से 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 प्लस का 4, क्या हो जाएगा रूट का 8, ये भी बराबर है, देखिए ये बराबर हो गया अब तक। फिर क्या हो जाएगा मेरा, फिर मैं निकालूंगा AD निकाल देता हूं, तो AD निकाला तो क्या आएगा मेरा, AD निकालूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे A और D, तो यहाँ पे x1, y1 और D वाला x2, y2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, और ये x1 माइनस का, तो ये माइनस का x1, यही से ऐसे ही प्लस हो जाएगा ये, और ये 0 माइनस का 2। ये देखिए पहले वाले में से दूसरे का पहले वाला घटेगा, और इसमें से दूसरे वाले में से दूसरे का दूसरे वाला घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1, यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर, और ये प्लस के 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, और ये भी क्या आ जाएंगे √8, तो चारों तो क्या हो गई भुजाएं बराबर हो चुकी हैं। अब हम विकर्ण निकाल लेंगे, तो एक विकर्ण आएगा मेरा AC, तो AC विकर्ण कैसे निकालूंगा मैं, AC विकर्ण की लंबाई A और C, तो ये हो जाएगा मेरा x2, ये होगा y2, ये होगा मेरा x1 और ये होगा y1, तो क्या हो जाएगा -1, माइनस से -1 का स्क्वायर, और यहां से 2 में से मैं माइनस के 2 को घटाऊंगा, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा -1 में से -1 जाएगा तो 0, और 2 में से -2 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, यानी कैसे हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, तो 16 का मतलब हो जाता है मेरा 4, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर AC हो गया, अब क्या होगा BD, तो ये BD कैसे हो जाएगा B और D, तो ये क्या होगा x2 y2 x1 y1, तो -3 में से माइनस का 1 जाएगा, और वहां पे 0 में से 0 जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, वो तो 0 ही हो गया, और ये हो जाएगा 16, और 16 से रूट बाहर निकलेगा 4 का। तो एक चीज समझ में आती है हमें कि चारों भुजाएं तो क्या है बराबर है, तो अतः AB बराबर AD बराबर DC बराबर क्या हो गया BC, अतः भुजाएं समान, और दूसरी चीज क्या है कि विकर्ण भी समान है। अगर भुजा और विकर्ण समान हो तो वो चतुर्भुज कैसा होता है, वर्ग बन जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग है, क्या है ये ABCD एक चतुर्भुज है, तो उत्तर क्या हो जाएगा ABCD एक चतुर्भुज है, जो एक वर्ग है, क्या है ये वर्ग है, यानी स्क्वायर है, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, ये आपका नंबर 2। माना 4 बिंदु दे रखे हैं, अब चारों को नाम दे देते हैं। पहला बिंदु होगा -3,5, दूसरा होगा 3,1, तीसरा होगा 0,3 और चौथा होगा -1, -4। ऐसे चतुर्भुज बनेगा अगर हुआ चतुर्भुज। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे निकालेंगे, तो अब हम पहले निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, फिर मैं एक बार विकर्ण देख लूंगा। अगर ये अलग अलग आए तो हमेशा विकर्ण जरूर देखें, विकर्ण देखेंगे तो आपको शायद सही सरेख मिल गए। अगर ये लाइन सरेख मिल गई, मतलब A, B और C एक ही लाइन में, इसका मतलब ये चतुर्भुज नहीं बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा। आई बात समझ में? इसके लिए क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले हम AB निकालेंगे, तो AB क्या हो जाएगा मेरा, AB के लिए अब देखिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, बार बार आपको x1 y2 मानने की जरूरत पड़ेगी। AB तो इन दोनों बाकियों को छोड़ दीजिए, इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला घटा दीजिए और उसका स्क्वायर करिए, पीछे वाले में से इसके पीछे वाले को घटा दीजिए, उसका स्क्वायर करिए और फिर जोड़ दीजिए, यही होगा आपका। तो देखिए x2 x1, तो 3 में से -3 जाएगा और ये स्क्वायर,
एक में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 36 प्लस 16 यानी कि रूट का 52, और रूट 52 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 13, यानी क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 रूट 13। तो ये तो हो गया मेरा ए बी। फिर अब मैं निकालूंगा बी सी, तो बी सी निकाल देते हैं। बी सी क्या आ जाएगा, बी सी निकालूंगा तो बी सी क्या आ जाएगा मेरे पास, बी और सी। तो इन दोनों को देखिए तो 0 में से 3 जाएगा यहाँ पे, x2 कितना है मेरा 0, यानी सी वाला जो होगा x वही x2 होगा और b वाले का जो x होगा वो x1 होगा, और ये y2 और ये y1, 3 माइनस 1, क्या आ जाएगा यहां से, ये माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस के 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 2 का स्क्वायर का 4, तो ये कितना हो जाएगा रूट का 13। देखिए ये 13, ये 2 रूट 13। अब AC निकालने की एक बार देख लेते हैं, AC को अलग अलग आए तो हमेशा AC एक बार जरूर निकालें। तो AC निकाल देते हैं हम। AC कितना आएगा, A और C, A और C, तो 0 में माइनस 3 में से या 0 में से क्या जाएगा मेरा, माइनस का 3 जाएगा और प्लस का 3 में से मेरा 5 जाएगा, 3 में से 5 जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो कैसा हो चुका है ये, यहाँ पे ये आ जाएगा 9 प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा रूट का 13 हो जाएगा। तो रूट 13 और ये 2 रूट 13। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये A C, ये B और ये C, BC कितना है, BC है रूट 13 और AC कितना है मेरा, तो ये यहाँ पे कहीं होगा BC और ये AC ऐसे होगा, तो ये AC ये कितना है मेरा रूट 13, तो AC भी रूट 13, ये भी रूट 13 और ये दोनों मिलके कितने हैं मेरे, ये दोनों मिलके 2 रूट 13 और यही किसका मान है, AB का मान है। इसका मतलब ये ABC जो है वो क्या है, संरेख है, क्या है ये संरेख है। तो ABC तो क्या हो जाएगा AC प्लस BC बराबर किसके बराबर है मेरा, AB के बराबर है। अतः ABC क्या है, संरेख है। अतः अगर ये संरेख है इसका मतलब ऐसा बन ही नहीं सकता, ये कैसा बनेगा, ये जो ABC थे मेरा वो कुछ ऐसा ही बनेगा त्रिभुज की तरह, और ये क्या होंगे, अतः ये एक चतुर्भुज नहीं होगा, अतः दिए बिंदु एक चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते। भाग नंबर 3 इसी का 4,5 7,6 4,3 और 1,2 ये क्या दे रखे हैं अभी चतुर्भुज के, अभी पता नहीं लेकिन ये 4 बिंदु दे रखे हैं, हमें देखना है क्या ये चतुर्भुज का निर्माण करते कि नहीं करते। तो अब देखिए अगर चतुर्भुज का निर्माण करते तो चारों अलग अलग होंगे, कोई भी संरेख नहीं होंगे 3 बिंदु। तो अब क्या करेंगे, हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे और पता करेंगे चतुर्भुज है या नहीं है, और चतुर्भुज है तो फिर ये किस तरह का है। x1 y1 x2 y2 के मध्य की दूरी क्या होती है मेरी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, a b निकालेंगे, और थोड़ी देर पहले ही मैंने ट्रिक बताइएगा आपको कैसे करना है इसको। आगे अगर जिनको लेने हैं a और b निकालना, इन दोनों को ही रखिए बाकी छुपा दीजिए। आगे वालों का अंतर यानी आगे वालों में को एक दूसरे में माइनस करिए, 4 में से 7 या 7 में से 4, 7 में से 4 माइनस करूंगा मैं क्योंकि पीछे b आ रहा है, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर और फिर 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10, तो रूट का 10 आ जाएगा ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब मुझे क्या निकालना है, BC निकालना है, तो मैं BC निकालूंगा। तो BC क्या आ जाएगा मेरा, BC आ जाएगा मेरा B और C। तो क्या करूंगा, x2 y2 x1 y1, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 3
और y1 6, क्या हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर और ये माइनस के 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 प्लस 9, कितना हो जाएगा रूट का 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैंने अभी संभाल के रख दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या निकालूंगा मैं, अब निकालूंगा मैं सीडी, तो सीडी निकाल देते हैं। तो सीडी निकालूंगा मैं, सीडी, ये माइनस आएगा बीच में, तो सीडी कैसे निकालेंगे, सी और डी, तो एक में से 4, तो x2 1 और x1 4, y2 2, y1 3, 2 माइनस 3, क्या हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर और माइनस के 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि रूट का 10। तो देखिए ए भी जितना है उतना ही सी डी है, तो आमने सामने वाला बराबर है अभी ये। तो अब देख लेता हूं मैं एडी कितना है, एडी देख लेता हूं, तो ए और डी x2 y2 x1 y1, आप इसको x2 y2 और इसको x1 y1 भी मान सकते हैं, पर मैं मानता हूं कि जो पीछे होता है उसी को x2 y2 मान लिया जाए। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 और 2 माइनस 5, इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट का 18। तो अब तक क्या है, ये रूट 18, ये भी रूट 18, ये रूट 10, ये भी रूट 10, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये कहाँ होता है, ये होता है मेरा आयत में होता है, कहाँ होता है आयत में होता है, ये एक समांतर चतुर्भुज में भी होता है। तो ये अब दोनों में से कौन सा, ये तो पता ही नहीं कर सकते हम, किससे पता करेंगे, विकर्णों से पता करेंगे। अगर विकर्ण बराबर हो गए तो आयत है, और विकर्ण बराबर नहीं हुए तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो विकर्ण निकालते हैं, तो पहले निकालते हैं हम विकर्णों के लिए एसी, एसी विकर्ण के लिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एसी के लिए ए और सी को लेंगे हम, ए और सी, y2 और x2 y2 x1 y1, 4 माइनस 4 3 माइनस 5, तो 4 माइनस 4 और 3 माइनस 5, तो 0 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 0 प्लस 4 और ये कितना हो गया 2 हो जाएगा। फिर दूसरी चीज ए सी और अब आएगा बीडी, तो बीडी निकाल देते हैं हम, बीडी कितना आएगा, वही सूत्र हमारा, फिर से निर्देशांकों में सूत्र तो एक ही इस्तेमाल होगा पूरी प्रश्नावली में, बी और डी x2 y2 x1 y1, तो 1 माइनस 7 और 2 माइनस 6, कितना हो जाएगा ये माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 36 प्लस 16 यानी कि रूट का 52। बिल्कुल दोनों विकर्ण समान नहीं है, अतः क्या हो जाएगा फाइनली हमारे पास में क्या होगा, फाइनली ये होगा हमारे पास में कि ए बी जो है मेरा वो डीसी के बराबर है, बीसी जो है मेरा वो एडी के बराबर है, और विकर्ण तो क्या हो जाएगा आमने सामने की भुजाएं समान। ए और बीडी बराबर नहीं है, दो और रूट 52 अलग अलग होते हैं, और ए सी बराबर बीडी नहीं है, तो विकर्ण समान नहीं है। तो एबीसीडी क्या हो जाएगा, एबीसीडी कैसा होगा देखिए, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये ए बी, क्योंकि अगर विकर्ण समान होते तो आयत बन जाता, तो ये कुछ ऐसा होगा एबीसीडी। ये कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपका उत्तर क्या हुआ, उत्तर होगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो पहले भाग का उत्तर आया था वर्ग, दूसरा चतुर्भुज। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 दिख रहा होगा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो हमें देखिए एक्स अक्ष पे एक बिंदु निकालना है जो दो दिए गए बिंदु 2,-5 और -2,9 से क्या है समदूरस्थ है। तो मानते हैं एक्स माना,
एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा है, x कोमा जीरो। एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा क्या होगा, वो y कोऑर्डिनेट उसका जीरो होगा। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, x कोमा जीरो, और इसको हम नाम दे देते हैं हमारा p। क्या नाम दे देते हैं, p। बिंदु x कोमा जीरो है, जो कौन सा बिंदु हो गए, बाकी दोनों बिंदु उनको भी a और b मान लेते हैं। जो a कौन सा हो गया, 2,-5, और b कौन सा हो जाएगा, -2,9 से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हो गया कि x अक्ष पे एक बिंदु पड़ा हुआ है मेरा p, जो है x कोमा जीरो, वो मेरे दो अलग अलग बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। ये है a माइनस, ये 2,-5, और ये है b -2,9। ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, पी ए बराबर क्या दे रखा है, पी बी दे रखा है। ये समीकरण नंबर 1। अब हम सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है कि किसी x1 कोमा y1 और y1 y2 कोमा सॉरी x2 कोमा y2 के मध्य की दूरी क्या होती है, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो पी ए निकालते हैं पहले। तो पी ए के लिए क्या हो जाएगा, पी ए क्या हो जाएगा, पी ए के लिए ये रूट पी और ए, पी और ए। तो देखिए हम इसको मानेंगे, किसको, इसको मैं मान लेता हूं x1 x2, और किसी को भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो इसको मानिए, आप चाहे तो इसको मानिए। हम एक काम करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। इसको हम कर लेते हैं एपी और इसको हम कर लेते हैं बीपी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूरियां तो फिर भी वही है, और यहाँ पे फिर हम क्या निकालेंगे, एपी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हो गया मेरा x2, ये हो गया मेरा y2, ये मेरा x1, ये हो गया y1। तो क्या हो जाएगा, x -2। जब मैं a और p की बात कर रहा हूं तो a और p देखूंगा मैं, b का मेरा कोई मतलब नहीं उससे। तो ये a और p, तो क्या हो जाएगा, x -2, और 0 में से 5 जाएगा मेरा, 0 में से -5 जाएगा यहां से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका यहीं पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए x -2 का स्क्वायर, अभी तक खोलना नहीं है इसको, और ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और खुलेगा भी ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x -2 का स्क्वायर प्लस का 25, बस ये यहां पे खुल गया। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 सॉरी 1 हो चुका है। अब क्या होगा, मैं बीपी निकालूंगा, बीपी, तो ये क्या निकालूंगा मैं, बीपी, और ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब देखिए कैसे होगा, देखिए बीपी, तो ये होगा मेरा x2, ये होगा y2, ये x1, ये y1, x माइनस का -2, तो x -2, ठीक है। और y2 कितना है, 0, 0 में से 9 जाएगा, तो 0 में से 9 भी चला जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा मेरा, x -2 की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये -9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये x +2 का स्क्वायर प्लस का 81, और ये समीकरण नंबर 3। प्रश्नानुसार समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा मेरा AP बराबर BP। तो क्या हो जाएगा यहां से, ये AP कितना दे रखा था मेरे को, x -2 का स्क्वायर प्लस का 25, और यहां पे ये क्या था मेरा, x +2, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो अंदर वाले बराबर हो जाएंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x -2 का स्क्वायर प्लस का 25, और यहाँ पे x +2 का स्क्वायर बराबर 81। किस कारण हुआ ऐसे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर लिख दीजिए, वर्ग करने पर। स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा मेरा, वर्ग करने पर। अब खोल दीजिए इसको, तो ये देखिए हमारे पास में कौन सा सूत्र होता है,
a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास में, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, और प्लस के लिए क्या होता है, प्लस के लिए होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, बस ये बीच में प्लस आ जाता है, बाकी तो हर जगह सेम ही रहता है। सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये सूत्र उपयोग करेंगे यहाँ पे, x माइनस टू क्या खुलेगा, तो x माइनस टू खुलेगा एक्स स्क्वायर, x a की जगह पे x और b की जगह पे 2, इस सूत्र में तो क्या हो जाएगा 4x और प्लस का 2 स्क्वायर यानी कि 4, ये 25, इसमें ये वाला सूत्र खुलेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 और प्लस का 81, एक्स स्क्वायर इस तरफ भी एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 4 इस तरफ भी 4 इस तरफ भी कट जाएगा, ये माइनस का 4x इस तरफ आएगा तो 4x और ये प्लस का 4x इस तरफ, और ये 81 उस तरफ जाएगा तो 25 माइनस का 81 कितना हो जाएगा, ये 8x बराबर माइनस का 56, और ये x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 56/8 जो कि आ जाएगा मेरा माइनस का 7, तो वो x बराबर माइनस का 7 मिल गया, अतः अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, क्या बिंदु हो जाएगा, x कोमा 0 था वो क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 7 कोमा 0 वो बिंदु हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा मेरा उत्तर हो जाएगा माइनस का 7 कोमा 0, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, वो बिंदु जहां से ये दोनों बिंदु क्या हो समदूरस्थ एक्स एक्सिस पे एक ही बिंदु ऐसा माइनस 7 कोमा 0, तो जल्दी से लिख लीजिए, आपका प्रश्न नंबर 7 खत्म होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8 दिख रहा होगा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 कोमा -3 और Q 10 कोमा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बिंदु दे रखा है P, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बिंदु P नाम से ही दे दिया है, तो P हो गया 2 कोमा -3 और Q दे दिया है मेरे को 10 कोमा y, बहुत बढ़िया। अभी कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है, तो पी क्यू कितना हो गया मेरा, पी क्यू दे रखा है 10, ये क्या हुआ दिया गया है। तो अब क्या करेंगे हम, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2, तो x1 y1 मान लेते हैं, यहाँ पे x2 y2 भी मान लेते हैं, हम दो ही है इसलिए मान सकते हैं। x1 कितना हो गया मेरा, तो pq, तो पीछे वाले को हम क्या मानेंगे x2 वाला मानेंगे, कोई जरूरी नहीं आप आगे वाले को मान सकते हो, तो x2 10 और y2 y, x1 2 और y1 माइनस कर दिए, हमें पता है x1 y1 और x2 y2 दे रखा हो तो उसके बीच की दूरी कितनी होती है, इस सूत्र से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट, तो इसमें मान रख देंगे और इसको किसके बराबर रख देंगे 10 के बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये रूट में x2 की जगह 10, y2 की x1 की जगह पे 2, y2 की जगह y और ये माइनस का 3 और ये स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 होते ही अब क्या कर लेंगे हम इधर, हम इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 64 प्लस, इसको खोलना नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे, क्या होगा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100, दोनों पक्ष तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे हम यहाँ पे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, और वर्ग करते ही क्या आ गया मेरे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100, और बस ये इधर आ चुका है, बस हमारा y प्लस 3 का स्क्वायर और 100 माइनस 64 यानी कि ये 36 आ चुका है, ठीक है। तो y प्लस 3 का स्क्वायर जो है मेरा वो किसके बराबर है, मेरा 36 के बराबर है। अब देखिए अब स्क्वायर सीधा ही है तो क्या कर लेंगे हम इसको
रूट बना लेते हैं, या फिर आप काम करिए इसको स्क्वायर खोल लीजिए, तो कोई भी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि y+3 का ऐसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 36। हमने t² बराबर 15 करके किया था ना, तो ये भी ऐसे आया था। अब रूट 36 होता क्या, रूट 36 होता है मेरा 6 इंटू 6, और इसका क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो y बराबर y+3 बराबर एक तो 6 है और एक -6 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 भी आ जाएगा एक बार, और एक आ जाएगा मेरा -6 कोमा -3। तो y बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में 3 कोमा माइनस का 9 आ जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान, तो y बराबर मेरे जो मान है जिनके लिए मेरे को वो मान चाहिए वो होते हैं 3 और -9, और यही क्या हो जाएंगे आपके उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए, प्रश्न नंबर आपका 8 यहाँ पे समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा। Q0,1 बिंदुओं P5, -3 और RX, 6 से समदूरस्थ है, तो X के मान ज्ञात करें और दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। तो देखिए मेरे पास एक Q बिंदु दे रखा है, तो ये Q बिंदु यहाँ पे ले लेता हूं मैं, 0,1 बिंदु है ये, और ये मेरा P जो है मेरा P, ये है मेरा 5, -3 उससे, और ये जो बिंदु है R, X, 6 इससे क्या है समदूरस्थ है, मतलब जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर क्या होगा ये पड़ा है, ये दोनों बराबर है। तो क्या दे रखा है, अतः QP बराबर QR दे रखा है, ये हमें समीकरण में पता है। अब क्या होगा, मैं पहले QP निकालूंगा फिर QR निकालूंगा, दोनों को बराबर करके मैं X के मान निकाल लूंगा, और फिर मुझे क्या ज्ञात करना है, फिर क्या करना है X का मान, और हमें ज्ञात करना है PR और QR का मान ज्ञात करना है। तो PR और QR के मान निकल आएंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, हमारे पास सूत्र क्या है, x1, y1, x2, y2 के मध्य की दूरी क्या होती है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे QP करिए या PQ करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप PQ भी कर सकते हैं, आप QP भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं QP, तो Q इंटू P, यही सूत्र लगेगा इसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में का स्क्वायर, ये माइनस में प्लस में ये एक और माइनस का स्क्वायर, QP। तो P वाले को x2, y2 मानेंगे, तो x2 5 और x1 0, ठीक है, y2 -3 और y1 -1, तो ये -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सूत्र में ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 25 + 16, यानी क्या हो जाएगा रूट का 41 हो जाएगा। तो ये तो हो गया मेरा QP हो गया, यहाँ पे QP यहाँ पे तो रूट का 41 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है QR, तो QR क्या आ जाएगा हमारा QR, तो QR निकालेंगे हम, और ये माइनस माइनस इसी सूत्र में बस x2, x1, y2, y1 के मान ही रखने। QR x2 यानी कि x, y2 0, सॉरी x2 0 और x1 0, y2 6 और y1 1, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा x² प्लस का 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा मेरा x² प्लस का 25, ठीक है। प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार सिंस QP बराबर QR, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से रूट 41 बराबर हो जाएगा, तो ये रूट QP कितना है मेरा, QP है रूट 41, और ये किसके बराबर हो जाएगा x² प्लस 25 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, x² प्लस 25 बराबर 41, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा x² बराबर 41 माइनस का 25 यानी कि 16, x² बराबर 16,
एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16। तो जैसे ही अगर मैं एक्स का स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा मेरा प्लस माइनस रूट का 16। और रूट 16 होता क्या है मेरा, रूट 16 होता है मेरा 4 इंटू 4। तो यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा ये। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 4। तो एक्स बराबर एक तो 4 आएगा और एक आएगा माइनस का 4। तो जल्दी से मेरा क्यू आर क्या निकल जाएगा, तो क्यू आर मेरा सीधा ही आ जाएगा, क्या दूरी निकालनी थी ना, क्या था मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो x कितना था मेरा प्लस माइनस 4 था ना, तो एक बार तो आएगा ये माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 25, और एक बार आ जाएगा मेरा ये कितना आ जाएगा, जब ये हो जाएगा 16 प्लस 25 यानी कि रूट का 41। ये लेकिन ये कब, जब x बराबर माइनस 4 हो, जब x बराबर माइनस का 4 हो। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या होगा, तो जब x बराबर, तो क्यू आर बराबर जब x बराबर प्लस का 4 हो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 25। ये तब भी क्या हो जाएगा 16 प्लस 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा रूट का 41, जब x बराबर प्लस का 4 हो। तो दोनों में दूरी तो समान ही आ गई, तो क्यू आर तो मेरा रूट का 41 ही रहेगा। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, क्यू आर निकल चुका है मेरा, अब मुझे क्या निकालना है, पी आर निकालना है। तो दूरी पी आर निकालूंगा तो पी आर क्या होगा, तो पी आर निकालना है तो देखिए दो बिंदु होगा पी आर, एक्स बराबर हो प्लस का 4 और एक हो जाएगा जब एक्स बराबर माइनस का 4। एक्स बराबर प्लस का 4 हो तब मेरा आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा मेरा 4,6। और ये जब होगा तब क्या हो जाएगा, आर बराबर माइनस का 4,6। बहुत सही। अब दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी निकाल देते हैं हम, दूरी हमारा निकलेगी पी आर। तो इसमें पी आर कितना निकलेगा हमारा, पी कितना है 5 कोमा माइनस 3 और ये आर, तो 4 में से 5 जाएगा, वही 4 में से 5 जाएगा मेरा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 6 में से 3 जाएगा, 6 माइनस का 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का 9 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा रूट का 82। ये हो गया यहाँ पे। और जब अगर ऐसा हो तो पी आर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 5, क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पे 6 कोमा माइनस का 3, तो ये 6 कोमा माइनस का 3, क्या हो जाएगा ये माइनस के 9 का स्क्वायर और ये 9 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 81 प्लस 81 यानी कि 162। और 162 का मतलब क्या होता है, 9 बाहर आ जाएगा इससे 9 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा 9 इंटू 9 इंटू 2 होता है ये, तो ये आ जाएगा मेरा 9 रूट 2। आप अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 81 इंटू 2 होता है, 81 से तो ये 9 बाहर आ जाता है। तो आपके फाइनल उत्तर क्या आएंगे, तो x आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 4, एक तो ये उत्तर आ गया आपका। दूसरी चीज आपका क्यू आर हमेशा कितना आएगा, क्यू आर आएगा मेरा हमेशा रूट का 41, ये और उत्तर आ गया आपका। और पी आर आपका 2 आएंगे, एक तो पी आर आएगा रूट 82 और एक पी आर आएगा आपका 9 रूट 2, और यही सब क्या हो जाएंगे आपके उत्तर हो जाएंगे, सभी उत्तर हैं आपके। ये प्लस 4 पे आएगा और ये माइनस 4 पे आएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 9 आपका समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10 दिख रहा होगा, x कोमा y में x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x कोमा y, बिंदु कौन से 3,6 और बिंदु -3,4 से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो देखिए हमें 3 बिंदु दिए, पहले 3 का नामकरण कर देते। सबसे पहले नामकरण करिए, तो बिंदु P ले लेते हैं हम x कोमा y, फिर हम Q ले लेते हैं, हम A ले लेते हैं, हम A और B बनाएंगे अच्छे से, 3,6 और एक बी ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं -3,4। तो प्रश्नानुसार ये क्या कर दिया हमने, मान लिया, माना बिंदु, माना बिंदु। और दिया क्या है कि P x कोमा y जो है मेरा वो बिंदु A
3,6 और b -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये बिंदु P ले लिया मैंने x, y, और यहां से क्या होगा, मेरा एक बिंदु होगा A और यहाँ पे एक बिंदु है B। तो A से B की जितनी भी दूरी होगी उतनी दूरी कितनी होगी A से P तक की, तो ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये PA बराबर PB हो जाएगा मेरा, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A तो हो जाएगा मेरा 3,6 जो दे रखा है इन्होंने, 3,6 दे रखा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3,4। अब हम करते हैं इसको। तो देखिए हमें इन दोनों में पहले दूरी सूत्र लगाएंगे और फिर इन दोनों में दूरी सूत्र निकालेंगे और x और y में हम संबंध निकाल देंगे, जैसा हमने उदाहरण में कर रखा था। एक उदाहरण था ऐसा हमारा, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, PA निकालूंगा मैं। तो PA क्या हो जाएगा मेरा, PA के लिए यहाँ पे ये आपको सबसे पहले दो खांचे बना लेते हैं ऐसे, ये माइनस, ठीक है। A वाले निर्देशांक माने जाएंगे मेरे B के, क्या माने जाएंगे, B के। या फिर आप इसको एक काम कर दिया, आप AP और BP निकाल दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AP और BP निकाल दीजिए, AP बराबर BP, तो भी कोई फर्क नहीं होगा, दूरियां बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा AP। अब P वालों को क्या मानूं, मैं चाहता हूं X आगे रहे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे भी रहता है तो भी बात तो वही होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे रहे, तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, P वाले को मैं मानूंगा X2 और Y2, X1 Y1, तो x2 माइनस x1, x माइनस का 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। y2 और y1, तो y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 6, ये हो गया इसका। तो यहाँ पे AP कितना आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, 2 आ गया यहाँ पे। फिर निकालेंगे हम BP, तो BP निकाल देते हैं हम जल्दी से। BP क्या हो जाएगी, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहां से ये स्क्वायर और प्लस का ये स्क्वायर, क्या आता है देखते हैं हम। x2 y2, x1 y1, तो x2 कितना आ गया x, और यहां पे माइनस में माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 मैं इधर कर देता हूं, और यहां पे y माइनस का 4, तो y माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 और ये y माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम यहां तक आप पहुंच चुके। अब जल्दी से जल्दी हमारे पास में क्या दे रखा है, AP बराबर BP दे रखा है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। तो यहाँ पे AP कितना दे रखा है मुझे, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, कहां से, समीकरण 1 व 2, समीकरण 2 और 3 से। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, वर्ग करने पर, वर्ग करने से। अब हमारे पास सूत्र कौन सा होता है, देखिए दो सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम। एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसमें इस्तेमाल करेंगे। और एक दूसरा सूत्र होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, सूत्र प्रयोग से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस का 6x, a की जगह पे x और b की जगह पे 3, तो यहाँ पे रखने पे खुल जाएगा ये, यहाँ पे a की जगह पे y और b की जगह पे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, और यहाँ पे y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16, खोलेंगे तो ये आ जाएगा, 4 बार सूत्र लगाना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर इस तरफ भी, एक्स स्क्वायर इस तरफ भी, वाई स्क्वायर इस तरफ भी है, वाई स्क्वायर इस तरफ भी है, 9 इस तरफ भी है, 9 इस तरफ भी है, और कुछ है बिल्कुल, बस बाकी कुछ भी नहीं। तो सबको बाकी मसाला एक तरफ ले आइएगा, मसाला एक तरफ ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6x इस तरफ है, यहाँ पे 6x आ जाएगा, 6x प्लस माइनस का 8y प्लस का 16 इस तरफ है ये, और सबको इस तरफ ले आऊंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x है तो प्लस का 6x हो जाएगा इधर, ये प्लस का 12y इस तरफ ले आया हूं मैं, और ये माइनस का 36 हमारा इस तरफ आ चुका है। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल में, ये 6 और 6x कितने हो जाएंगे, 12x हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 12y में से 8y चला गया, यानी कि क्या हो जाएगा 4y, और ये यहाँ पे 16 में से 36 जाएगा तो माइनस का भी। देखिए 16 रुपए की प्रॉपर्टी और 36 रुपए का कर्जा, तो कितने कर्जा रहेगा इस आदमी पे, कर्जा ज्यादा है, इसका मतलब माइनस, और क्या होगा 16 रुपए की प्रॉपर्टी से वो 16 रुपए कर्जा उतार देगा, पर फिर भी 20 रुपया कर्जा उसके पास रह जाएगा। अब यहाँ से किसका भाग जाएगा, इसमें 4 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 4 का भाग देने पे 3x, यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो y 1, और यहाँ पे 20 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। और x और y में यही घनिष्ठ संबंध है, यही संबंध घनिष्ठ क्या जो रिक्वायर्ड है वही संबंध है ये, अतः x व y में संबंध, कौन सा संबंध हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ ये आपका प्रश्न नंबर 10 समाप्त होता है। तो इसी के साथ समाप्त होती है आपकी प्रश्नावली 7.1। आज की प्रश्नावली हमने 10 प्रश्न पूरे किए और हमने सीखा कि इनको कैसे हल किया जाता है, किस तरह से निर्देशांकों में दूरी सूत्रों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, जिसमें हम अनुपातों में बांटना पड़ेंगे, और अगली क्लास में हम खत्म कर देंगे सारे उदाहरण और विभाजन सूत्र के सारे फॉर्मूला, और उसके अगली क्लास में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.2। तो अब अगले 2 वीडियो में प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, तब तक आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो हमारे कंटेंट से रिलेटेड, अगर कोई भी मेरे समझाने में कोई भूल हो रही हो या कभी ऐसा लग रहा हो कि मैं गलत समझा रहा हूं, तो कृपया करके कमेंट्स में मुझे राय दें। हम फीडबैक के लिए हमेशा से ओपन है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएट टाइम। थैंक यू सो मच।